हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर पूर्वा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी प्लस कांस्टेबल 2025 के लिए 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे बायोलॉजी के। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना प्लीज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पता 1 से 2 नंबर आप सभी को बन जाए इसी वीडियो से। चलिए तो शुरू करते बिना समय गवाए। प्रश्न नंबर 1, पाचन तंत्र में इम्यूनिफिकेशन किसके पाचन की प्रक्रिया है? इसका आंसर है वसा की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 2, किस अंग को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहा जाता है? इसका आंसर है प्लीहा। स्पिन को कहा जाता है, इसको तिल्ली भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3, ग्लूकोनियोजेनेसिस का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ग्लूकोज का निर्माण करना। प्रश्न नंबर 4, कोशिका में लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सुसाइड बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या का थैला। प्रश्न नंबर 5, किस हार्मोन को एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? इसका आंसर है कोर्टिसोल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, मानव आरबीसी किस गैस को सबसे अधिक आकर्षित करता है? इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड को आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 7, पौधों में जड़ दबाव किस स्थिति से अधिक होता है? इसका आंसर है कम वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न नंबर 8, किस मांसपेशी का हमारा नियंत्रण नहीं होता? चिकनी स्मूथ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। प्रश्न नंबर 9, ओजोन परत शरीर को मुख्य रूप से किससे बचाती है? इसका आंसर है सूर्य की हानिकारक किरणों से बताती है, यूवी से बचाती है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। प्रश्न नंबर 10, डीएनए में कौन सा बंध पाया जाता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बंध दो प्रकार के होते हैं डीएनए के, हाइड्रोजन बंध एक, दूसरा होता है फास्फोडाई एक्स्टर, फास्फोडाई एक्स्टर बंध होता है। प्रश्न नंबर 11, टाइडल वॉल्यूम किससे संबंधित है? इसका आंसर फेफड़े और श्वसन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12, लंबे समय तक विटामिन सी की कमी से क्या होता है? इसका आंसर स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए से एराटोनी रोग होता है, B1 से बेरी रोग होता है और आयोडीन की कमी से गणवाला रोग होता है। प्रश्न नंबर 14, जिगर में पाए जाने वाला प्रमुख पित्त प्राणायाम कौन सा है? इसका आंसर है बिलीरुबिन है। प्रश्न नंबर 14 है, जीरोफाइट पौधे कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। शुष्क भूमि के पौधे होते हैं, सूखे और गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शुष्क भूमि के होते हैं, सूखे और गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे खजूर, कैक्टस। प्रश्न नंबर 15, किस प्रक्रिया से एटीपी का निर्माण नहीं होता? इसका आंसर डी, प्रकाश का अंधाकार चरण से नहीं होता। एटीपी एडेनोसिस फास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का। प्रश्न नंबर 16, परागण के बाद भ्रूण के चारों ओर क्या बनता है? इसका आंसर फल बनते हैं। प्रश्न नंबर 17, मानव के रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? इसका आंसर है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 3 दिन तक, इसका 120 दिन होता है। प्रश्न नंबर 18, पेप्सिन एंजाइम किससे सक्रिय होता है? HCI से होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन पचाने में मदद करता है और बैक्टीरिया को भी मारता है।
प्रश्न नंबर 19, किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है? डार्विन। प्रश्न नंबर 20, अधिक पसीना किस प्रकार की ग्रंथि से निकलता है? इसका आंसर है एक्सोक्राइन ग्रंथि से निकलता है। प्रश्न नंबर 21, शरीर में आयरन किससे अवशोषित होता है? इसका आंसर विटामिन सी से होता है। प्रश्न नंबर 22, कौन सा ऊतक पौधों में वृद्धि कराता है? इसका आंसर है मेरिस्टेमेटिक ऊतक कराता है। 23, अमोनोटेलिक जीव कौन होते हैं? अमोनोटेलिक जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में निकालते हैं। प्रश्न नंबर 24, मनुष्य के हृदय में लिपिड किसके कारण होता है? इसका आंसर वाल्व का बंद होना। प्रश्न नंबर 25, किस कोशिका में सबसे अधिक डीएनए पाए जाते हैं? इसका मांसपेशी कोशिका में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, पौधों में CO2 का प्रवेश कहाँ से होता है? इसका आंसर स्टोमाटा से होता है। प्रश्न नंबर 27, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। सर्वग्राही ABC होता है, O सर्वदाता होता है। प्रश्न नंबर 28, मनुष्य में पैनक्रियास किस प्रकार की ग्रंथि है? इसका आंसर मिश्रित ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 29, किस जनसंख्या में परिवर्तन किससे होता है? किसी जनसंख्या में परिवर्तन होता है म्यूटेशन से होता है। प्रश्न नंबर 30, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा के द्वारा होता है। आप सभी को हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।